पाकिस्तान में बीएलए के हाथों शर्मिंदगी का बदला या नई साजिश। पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में एलओसी को पार किया है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं कौन है जोशुआ, जो एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान ने एक बड़ा खेला किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में अकारण गोलीबारी शुरू की। इस घटना से पहले एक माइंस विस्फोट हुआ, जिसे पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ से जोड़ा जा रहा है। भारतीय सेना ने इस उकसावे का जवाब मजबूती से दिया, जिसमें टेकरी बटालियन ने कृष्णा घाटी ब्रिगेड के नेतृत्व में प्रभावी और नियंत्रित तरीके से प्रतिक्रिया दी। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी पक्ष को भारी नुकसान हुआ। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये घटना साल 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद पहली बड़ी उल्लंघन मानी जा रही है, जो 25 फरवरी 2021 को लागू हुआ। ये घटना उस समय हुई है जब पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पार करने की कोशिश की और भारतीय चौकियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले को आतंकवादियों घुसपैठ में सहायता देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रण में रखा। इस घटना से पहले 4 से 5 फरवरी की रात को भी इस सेक्टर में एक माइन विस्फोट हुआ, जिसमें आतंकवादियों को नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में सीमा पार कई घटनाएं हुई हैं, जैसे राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एक सैनिक पर गोलीबारी, कठुआ के जंगलों में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। इन सब घटनाओं ने सीमा पार तनाव बढ़ा दिया है। पाकिस्तानी सेना की ओर से इस तरह की हरकतें अक्सर आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराने के लिए की जाती हैं। भारतीय सेना के अधिकारियों का कहना है कि वे ऐसी किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस घटना के बाद भी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है, ताकि आगे की घुसपैठ को रोका जा सके। इस तरह की घटनाओं का एक ऐतिहासिक उदाहरण 1999 का कारगिल युद्ध है। मई 1999 में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने नियंत्रण रेखा पार करके कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस समय पाकिस्तान ने दावा किया था कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी शर्मिंदगी से बचने के लिए पाकिस्तान ये कदम उठा रहा है? क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर हमले हो रहे हैं। पाक फौज ने बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे में इसे पाकिस्तानी सेना की खोज में खींच में उठाए गए कदम की ओर देखा जा रहा है। ये पाक सेना के बलूचिस्तान की शर्मिंदगी से बचने की कोशिश या फिर कोई नई साजिश भी हो सकती है। हालांकि भारतीय फौज ने पाक सेना और आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया है। मंगलवार को कृष्णा घाटी सेक्टर में एलओसी पार से पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ के कारण माइन ब्लास्ट हुआ। ये तब हुआ जब पाकिस्तानी सेना के जवान पार करने की कोशिश कर रहे थे। कहा जा रहा है 6 लोग इसमें शामिल भी थे, जो ऐसा कुछ करना चाहते थे। हालांकि सिर्फ ये एक घटना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है। आईएसआई के किराए के एजेंट सोशल मीडिया वेबसाइट पर लेकर यूट्यूब तक भारत के नागरिक अजीत जॉन जोशुआ के खिलाफ दुष्प्रचार तेज कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का दावा है कि अजीत जॉन जोशुआ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट है और पाकिस्तान के अंदर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और बलूचों को भड़का रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की इस चाल का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तानी फर्जी दावा कर रहे हैं और अजीत जॉन रॉ के एजेंट नहीं है, बल्कि बेंगलुरु के एक क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी हैं। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान अजीत जॉन के खिलाफ कुलभूषण जाधव वाली चाल चल रहा है, जो इस समय पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी आईएसआई सोशल मीडिया एजेंट अपने पोस्ट में दावा कर रहे हैं कि अजीत जोशुआ बलूच लिबरेशन आर्मी की मदद कर रहे हैं और ईरान में बीएलए के लोगों से मुलाकात की है। हाल ही में बलूचों ने पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला किया और 100 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया था। पाकिस्तान के इस दुष्प्रचार पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने करारा जवाब दिया है। भारत सरकार ने बताया कि जोशुआ भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और इस समय बेंगलुरु में तैनात हैं। जोशुआ ने साल 2014 में भारतीय विदेश सेवा को ज्वाइन किया था और इस समय वह क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बेंगलुरु में तैनात है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री जान अचकई ने भी दावा किया कि जोशुआ रॉ के एजेंट हैं और ईरान में भारतीय खुफिया एजेंसी के काम को देखते हैं। वहीं एक्स पर भारत विरोधी पाकिस्तानी सेना के दुष्प्रचार को फैलाने के लिए कुख्यात अल्फा
टेल ने लिखा है कि रॉ अधिकारी अजीत जॉन जोसा की ईरान में पहचान हुई है। अजीत रॉ के एक सीनियर अधिकारी है, उन्हें विदेश सेवा में नाम के लिए शामिल किया गया है। अजीत इस समय ईरान में है। अजीत ने हाल ही में BLA के कमांडर बशीर जेब और अल्लाह नजर से मुलाकात की है ताकि ईरान पाकिस्तान की सीमा पर आतंकी गतिविधियों को भड़काया जा सके। असल में पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता है कि भारत बलूचिस्तान में आतंकवाद को भड़का रहा है और BLA की मदद कर रहा है। BLA के लोगों ने चीनियों पर हमला किया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस दावे को पुरजोर तरीके से खारिज किया है। विश्लेषकों का कहना है कि ISI कुलभूषण जाधव 2.0 दोहराने की तैयारी हो रही है ताकि भारत को दुनिया भर में बदनाम किया जा सके। कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं और साल 2016 से ही वो पाकिस्तानी सेना की हिरासत में है। कुलभूषण ईरान में अपना काम करते थे और वहीं से उनका ISI ने अपहरण कर लिया था। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा सुनाई है। भारत इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया है। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव एक रॉ एजेंट है। खैर, इस तरह के झूठे आरोप पहले भी लगे हैं। कई लोगों को वो पहले भी इस तरीके से आरोप लगाकर गिरफ्तार कर चुके हैं और जबकि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ मछुआरे थे और उनको मछली पकड़ना था, अपनी आजीविका के लिए वो गए थे और यहाँ पर पाकिस्तान ने इस तरह के काम किए जिससे कि भारत को बदनाम किया जा सके। हर लेवल पर वो भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा लगता है जैसे कि भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ उनका अपना भी बहुत सारा पंगा है जो संभाले नहीं संभल रहा है, चाहे जनरल मुनीर का केस हो या फिर बलूचिस्तान में जो हालात है वो हो, कोई भी कारण हो। TTP की वजह से पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। ऊपर से सेना के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि हमें जनरल मुनीर नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बन रहा है अपनी परिस्थितियों को, अपनी जनता को जवाब देने का, और ये दबाव शायद सेना झेल नहीं पा रही है। इसलिए भी माना जा रहा है कि वो दूसरी तरफ मुंह मोड़ने की कोशिश कर रही है। अभी जितनी भी मीडिया देखेंगे उस मीडिया में कुछ इसी तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं। और सबसे बड़ी अजीब चीज है कि यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि फॉर्मर जो प्रधानमंत्री रहे हैं इमरान खान, उनको नोबेल पुरस्कार देने की बात हो रही है। ये चीजें दिखलाती हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक खुद का उथल पुथल इतना मचा हुआ है जिसके बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश की जनता का ध्यान कहीं और भटकाया जाए और इसी वजह से इस तरह के हालात पैदा होते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।